जी जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस टाइम हम इंटर हो चुके हैं डेरा इस्माइल ख़ान में, और ये डेरा इस्माइल ख़ान का वो ईस्ट सर्कुलर रोड है जिसके मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। मैं अपने एक दोस्त तनवीर अहमद के साथ मौजूद हूँ इस टाइम ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान। ये KPK का एक बड़ा तारीख़ी ज़िला है और आजकल इसके मिनिस्टर हैं जनाब अली अमीन खान गंडापुर। ये वफाकी वज़ीर हैं और DI खान के लिए इनकी काफ़ी खिदमात हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में इन्होंने बड़े काम सर अंजाम दिए हैं, बड़े तरक्याती काम। इससे पहले इसकी रोड्स, इसकी गलियां, इसके महल्ले वो कसम कुर्सी में थे, बड़ा खस्ता हाली उनकी सिचुएशंस थी। लेकिन यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने, स्पेशली अली अमीन खान गंडापुर ने इस इलाके में बड़े काम किए हैं, तो उनके हम मशकूर हैं। और ये मनाजिर आप लोग देख रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान के। जी ख़वातीन और हज़रात, इस शहर को डेरा फूलों का सहरा कहा जाता था। माजी में इसकी बड़ी खूबसूरत रिवायात और ख़ूबसूरत वो सकाफ़त थी। लेकिन बदकिस्मती से ये 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद जो हमारे शुमारी इलाक़ायात थे, जनूबी वज़ीरिस्तान वग़ैरह, तो वहाँ से जो तालिबानाइजेशन ने जन्म लिया और तालिबानाइजेशन ने पहाड़ों से जब डेरा इस्माइल ख़ान का रुख किया मैदानी इलाकों की तरफ, तो ये इलाका वो जंग व जदल का पिछले 10 साल में वो इसका शिकार रहा। और जो इसकी खूबसूरती थी वो खूबसूरती थी यहाँ का अमन। लेकिन बदकिस्मती से तालिबानाइजेशन के दौर में और स्पेशली 9/11 के बाद, अफ़गान वार के बाद, ये इलाका दहशतगर्दी की लपेट में आया। और वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बिलखसूस डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान के उन चंद शहरों में है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं दरिया के ऊपर। डेरा इस्माइल ख़ान की जो आन है, जो शान है, वो यहाँ का तफरीही मकाम है और उसका नाम है डेरे का दरिया। और इस टाइम हम मौजूद हैं डेरे के दरिया के ऊपर और इसके लाइव मनाज़िर ख़वातीन और हज़रात आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइम हम मौजूद हैं अपने एक दोस्त तनवीर अहमद के साथ, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये डेरे की खूबसूरती जो है वो तनवीर अहमद भाई के साथ आप लोग देख सकते हैं। ये डेरे का पुराना दरिया, लेकिन ये दरिया का जो पानी था पहले इस बंद तक आता था, लेकिन ये है कि अब ये दूर दराज थोड़ा सा इसका जो साइकिल था वो महदूद हो गया है और वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गया है। ये नौजवान इस टाइम वो खेल की कूद में मसरूफ़ हैं मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स के ऊपर। तो ख़वातीन और हज़रात, डेरा इस्माइल ख़ान का ये दरिया, ये तफरीही मकाम है और डेरे के तमाम लोग, बल्कि DI खान के तमाम मज़ाफ़ात के लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और यहाँ एक इस तफरीही मकाम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, नलके लगे हुए हैं पानी के। स्पेशली गर्मियों में लोग आते हैं और इन ठंडे नलकों के नीचे बैठकर वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये 7 पार्क्स भी हैं, 7 आर्मी का कैंट है। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 9/11 के बाद जब अफ़गान वार हुई, उसके बाद इस कैंट को, इस दरिया को, इन तमाम रास्तों को अफ़वाज पाकिस्तान ने बंद किया दहशतगर्दी की वजह से। लेकिन रब कायनात का शुक्र है कि चूँकि पाकिस्तान में अमन बहाल हो चुका है और डेरा इस्माइल ख़ान का अमन भी काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है, तो उसके बाद दरिया को और कैंट को ये आवाम के लिए वो खोल दिया गया है। तो ये चूँकि एक तफरीही मकाम है, शहर भर के और मज़ाफ़ात के लोग यहाँ पर आते हैं सेकंड टाइम, स्पेशली जुमे के दिन यहाँ पर आते हैं, जुमे और संडे को तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत और पुरसकून तफरीही मकाम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ उनकी सोबतें होती हैं, बैठकर गपशप लगाते हैं। और यहाँ के जो स्विमर हैं वो बाकायदा तैरने के लिए भी आते हैं दरिया के अंदर। तो पाकिस्तान के बड़े एक नामवर स्विमर्स वो डेरा इस्माइल ख़ान से उनके ताल्लुक़ हैं। बच्चों के दरिया में यहाँ पर आते हैं बाकायदा और ट्रेन शुदा हैं, तो इस दरिया में नहलाते हैं, वो स्विमिंग करते हैं। तो और ये जो साइड्स हैं दरिया की, यहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ से लोग वो टोलियों की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में सोबतें बनाते हैं, 10-15 की टोली होती है। ये रिवायती कश्तियाँ भी ठहरी हुई हैं। अभी दरिया में चूँकि पानी बहुत कम है, तो लोग इन कश्तियों के ऊपर बैठकर, साथ कच्चे का इलाका है वहाँ पर जाते हैं। ये दूर दराज के इलाके, और ये इस दरिया को ख़वातीन और हज़रात, इसकी खूबसूरती ये है कि इसको क्रॉस करके पंजाब का इलाका स्टार्ट हो जाता है। ये इस टाइम जो मनाज़िर हैं, ये बाउंड्री है KPK की और पंजाब की।
इस मोटी को जब क्रॉस करते हैं, इस दरिया को क्रॉस करते हैं तो पंजाब की बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। वो पंजाब का पहला वो जो ज़िला है, ज़िला बखर, उसका आगाज़ हो जाता है। तो इस टाइम हम तनवीर भाई के साथ मौजूद हैं। जी तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, डेरा इस्माइल खान के बारे में, आप चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, जी जी तो दरिया के ऊपर भी आपने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जी तो क्या इसकी पहले खूबसूरती थी? लोग आते थे लेकिन दहशतगर्दी की वजह से ये बंद हुआ, आजकल फिर हुकूमत ने इसको खोला है। जी। तो पहले तो इस दरिया के बारे में, इसकी तारीखी जो पस मंज़र है उसके बारे में आप बताएं। बस यूनुस भाई, डीए खान तो एक तारीखी शहर है सर, और ये ड्रेसिंग जो है ये डीए खान के लोगों की नहीं बल्कि पूरे जो डीए खान के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे बखर हो गया, डिस्ट्रिक्ट टांग हो गया, लकी और बनू के लोग भी आते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान। तो ये दरिया समझे कि एक किस्म का हमारा पिकनिक स्पॉट है डेरा इस्माइल खान के साथ। तो हालात चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो दहशतगर्दी थी पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में। अब तो शुक्र है अल्लाह पाक ने वो पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की लानत से पाक किया और अफवाज पाकिस्तान के काविशों से तो काफ़ी अब अमन बहाल हो चुका है और डेरे का अमन भी स्पेशली बहाल हो चुका है। अच्छा, डेरे का ताल्लुक तनवीर भाई, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं उनमें सबसे पुरसकून और पुरअमन शहर वो डेरा इस्माइल खान था। लेकिन 9/11 के बाद, अफगान वार के बाद इस शहर का अमन वो तबाह हुआ। तालिबानाइजेशन ने यहाँ से जन्म लिया, बहुत से शुमाली इलाका जात वज़ीरिस्तान के लोग यहाँ पे आए, ट्राइब्स आए और इस इलाके की जो खूबसूरती थी, जो सुकून था, उसको तबाह किया। लेकिन अल्लाह का करम है, अफवाज पाकिस्तान की काविशें हैं कि अब वो जो दहशतगर्दी की लहर है वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या आपके इसके मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, क्या डेरे की रौनकें दोबारा वैसे बहाल हो जाएंगी? इंशाल्लाह वही डेरा इस्माइल खान जो है उसी तरह यहाँ जो है ना लोग दरिया के किनारे आएंगे, सोबतें बनाएंगे और शुगल मेला होगा, पतंगबाजी होगी। और इसके अलावा वही डीए खान है, जैसे हम पहले कहते थे कि डेरा फुला दशहरा जी, तो इंशाल्लाह वही डीए खान है। इसमें मतलब ये है कि कोई किसी को खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है सर। जी ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक पाकिस्तान के इंतहाई पुरअमन इलाकों से था और डेरे का जो अमन था वो एक ज़रबुल मिस्ल की हैसियत रखता था। लेकिन बदकिस्मती से 9/11 के बाद, अफगान वार के बाद यहाँ पे तालिबानाइजेशन ने वो जन्म लिया और मुख्तलिफ स्पेशली पहाड़ों से लोग आकर, जनूबी वज़ीरिस्तान से लोग आकर उन्होंने यहाँ पे ठिकाने बनाए और यहाँ पे काफ़ी कत्ल गारत हुई। और बदकिस्मती से जो सेक्टेरियन वायलेंस है, जो सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, फसादात हैं, उसकी वजह से भी इस शहर में काफ़ी वो फसादात हुए। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अफवाज पाकिस्तान की काविशें, कोशिशें, जिसकी वजह से इसका अमन दोबारा बहाल हो चुका है और लोग दोबारा डेरे की खूबसूरती और इसके अमन को एंजॉय करने के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। और ये इस टाइम आप लोग मनाज़र देख रहे हैं डेरे के तारीख़ी दरिया के, ये साथ पानी बह रहा है। दरिया में अब पानी की पोजीशन वो तो नहीं है, काफ़ी कम है, कम हो गई है जी। तो यहाँ पे काफ़ी चरपाइयाँ पड़ी होती थी, लोग आते थे गर्मियों में, चाय भी पीते थे और लस्सी पीते थे, दही की जो लस्सी है, तो उससे भी लुत्फानंदोज़ होते थे। लेकिन हालात की वजह से वो होटल यहाँ से ख़त्म हो गया जी। अब तो पहले तो पानी यहाँ तक ऊपर तक आता था, लेकिन अभी जो है ना पानी कम हो गया, इस वजह से पानी जो है ना अब नहीं है इसमें। जी तनवीर भाई, डेरे का पुलाव काफ़ी मशहूर है, पाकिस्तान भर में बड़ा मकबूल है, मशहूर है डेरे का पुलाव जी भाई। और ये डेरे का पुलाव स्पेशली लोग खाने के लिए आते थे दरिया के ऊपर असर के टाइम। तो क्या आजकल भी वो अफादियत है वो डेरे के पुलाव की? उससे भी बेहतर हो गई है यूनुस भाई। ये समझे कि पुलाव जो है ना, पहले तो हमारी जो है ना जो कौमी डिश है वो है सोबत जी, लेकिन अब पुलाव ने जो है ना वो कौमी डिश की हैसियत वो उसने ले लिया है जी। यानी जी खान में पुलाव जो है ना इतना शौक से खाया जाता है और इतना अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ कि जो है ना दूर दूर से जहाँ पे लोग आते हैं और जी, इतना अच्छा पुलाव ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलता जो जी खान में जो टेस्ट डेरा इस्माइल खान के पुलाव का है। जी। लोग यहाँ से पैक करके कराची तक, इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी तक ले जाते हैं। तो ये जो रिवायती पुलाव है डेरे का, ये पाकिस्तान भर में कहीं भी नहीं मिलता जी। अच्छा, इसके अलावा यूनुस खान, एक तो डेरा इस्माइल खान की सोबत मशहूर है और पुलाव हो गया सर, और एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि यहाँ के डीए खान का हलवा बहुत मशहूर है, मिठाई
جس کو ہم لوگ اردو زبان میں مٹھائی کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو حلوہ کہتے ہیں، جو اسپیشلی پورے پاکستان میں میرے خیال میں ملتان کے بعد جو ہے نا وہ ڈی خان کی مشہور ہے پورے پاکستان میں سر۔ جی خواتین حضرات، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ صحبت کے بعد اور پلاؤ کے بعد یہاں کی جو سوغات ہے وہ یہاں کا حلوہ ہے، اور ڈی خان کا حلوہ وہ پورے پاکستان میں پارسل ہوتا ہے، بلکہ افغانستان تک جاتا ہے۔ ایون دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں، سعودی عرب کے لوگ میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں کے، تو اسپیشل فرمائش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب بھی ڈیرے اسماعیل خان سے آئیں یہاں کا حلوہ ضرور لائیں۔ میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو اسپیشلی جب یہاں سے ہم جاتے ہیں اسلام آباد تو بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہاں سے ڈیرے کی جو سوغات ہے، جو ڈیرے کا حلوہ ہے وہ ضرور لے کر آئیں۔ تو یقیناً ڈیرے کا حلوہ خواتین و حضرات، وہ کبھی آپ اس شہر میں آئیں تو اس کا حلوہ ضرور کھائیں، حلوے کے ساتھ پلاؤ بھی ضرور کھائیں، اور کبھی ہمارے مہمان بنے ہم بھی آپ لوگوں کو کھلائیں گے یہاں کی صحبت بھی۔ تو جی، تو صحبت جو ہے ٹپیکل وہ کہاں بنتی ہے تنویر بھائی؟ آپ لوگ یہ جو ڈی خان کی ہے، سننے میں یہ ہے تحصیل کلاچی میں بہت اچھی بنتی ہے، لوگ چوکوں پہ بیٹھ کے بناتے ہیں۔ جی جی، تو صحبت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بس صحبت تو اصل تو نکلی تو کلاچی تحصیل سے ہے، کیونکہ کلاچی جو ہے نا وہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے، اور کہنے میں سننے میں ہم نے یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ 118 سال پرانی تحصیل ہے، تو قدیمی شہر ہے، اور وہاں پہ صحبت مشہور تھی، تو وہ اسی صحبت جو ہے نا اس نے ڈی خان میں جو ہے نا وہ لے لیا۔ تو ابھی یہاں کا جو روایتی کھانا ہے وہ صحبت ہے، جو گھروں میں بھی بنتا ہے، اور جہاں جو ڈی خان کی جو ہوٹل ہے اس میں وہ اسپیشلی طور پر تیار کی جاتی ہے۔ جی خواتین حضرات، دریا کو کراس کر کے آپ لوگ آئیں تو یہ بنو اڈا ہے، اور پاکستان بھر کی ٹریفک یہاں پہ وہ موجود ہوتی ہے۔ پورے پاکستان بھر سے مسافر آتے ہیں یہاں پہ، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، پنجاب، بلوچستان، سندھ۔ تو یہ مرکزی اڈا ہے ڈیرے اسماعیل خان کا، جو بنو اڈے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سامنے قدیمی سونے حلوے کی روایتی دکانیں ہیں، جو ڈیرے کے ابھی ہم روایتی حلوے کی بات کر رہے تھے، اس میں من ملن سونا حلوہ بھی ہے، قدیمی سونا حلوہ بھی ہے۔ تو یہ ساری حلوے کی مشہور دکانیں ہیں، اور پاکستان بھر سے مسافر یہاں پر آتے ہیں اور ان دکانوں سے حلوہ اٹھا کر وہ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخی دکانیں ہیں اس تاریخی حلوے کی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈی خان کی ایک بڑی مشہور سوغات ہے۔ سامنے پلاؤ کی دکان ہے، پلاؤ کی، اور یہ 7 پلاؤ کی دکان ہے، پلاؤ کا ذکر ہم نے کیا، یہ 7 پلاؤ کی بھی دکان ہے، حلوے کی بھی دکان ہے۔ مسافر آ کے یہاں سے حلوہ بھی پلاؤ بھی پیک کر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ شمالی سرکولر روڈ ہے ڈیرے اسماعیل خان کا، اور یہ آگے آپ لوگ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان کی بلڈنگ ہے، اور ڈیرے میں سب سے اونچی بلڈنگ یہی ہے، سب سے پرانی بلڈنگ یہی ہے۔ یہاں کوئی اتنی بلڈنگس تو نہیں ہیں بڑی بڑی جیسے کہ بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان کی ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کینٹ ہے۔ ڈیرے کا کینٹ بڑا خوبصورت کینٹ ہے، آرمی کے تمام کینٹس پاکستان میں بڑے خوبصورت ہیں، ان میں ایک کینٹ ڈیرے اسماعیل خان کے انڈر بھی ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ دریا لگتا ہے، بڑا تفریحی مقام ہے، تو اس نے اس کینٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دوبالا کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے یہ علاقہ بڑا تباہ ہوا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اب دوبارہ سے وہ اس علاقے کی رونقیں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، عوام کے تعاون سے، رب کائنات کی مہربانی سے، افواج پاکستان کی کاوشوں سے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو۔ جی یہ ڈیرے اسماعیل خان، اور یہ حق نواز پارک بھی آ گیا، جس میں مقامی جلسے ہوتے ہیں یہاں کے۔ حق نواز خان گنڈاپور کے نام سے ہے یہ پارک، یہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑا سرگرم رکن تھا حق نواز خان گنڈاپور، اس کے نام سے یہ پارک منسوب ہے۔ اور پاکستان بھر سے جو پولیٹیکل جلسے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ آتے ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جلسے میں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہاں پر بڑے بڑے جلسے کیے ہیں۔ یہ توپوں والا بازار آ گیا خواتین و حضرات ڈیرے اسماعیل خان کا۔ توپوں والا بازار ایک بڑا روایتی بازار ہے، جیسے پشاور میں قصہ خانی بازار ہے، لوگ وہاں پر آتے تھے، سیاح بیٹھ کر خوش گپیاں لگاتے تھے۔ تو یہاں ڈیرے اسماعیل خان میں بھی یہ جو توپوں والا بازار ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ رات کے ٹائم۔ یہاں کے سموسے بڑے مشہور ہیں، یہاں کے حلوے، پلاؤ، مختلف کڑھائی سینٹرز ہیں، یہاں پر چائے خانے ہیں، لوگ رات کو آ کر یہاں پہ گپیاں لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو جو ڈی خان کا توپوں والا بازار ہے، اس کو آپ لوگ وہ پشاور کے قصہ خانی بازار کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں۔
रात भर यहाँ पर महफिलें लगती हैं, लोग आते हैं, दिन भर का हाल हवाल एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। ये साथ जमील होटल वाला है, जमील होटल चाय वाला, इसकी चाय बड़ी मशहूर है और स्पेशली डेरे इस्माइल खान के लोग दूर दूर से इनकी चाय पीने के लिए आते हैं। कहाँ जा रहे हो भी, जमील वाले होटल के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ चाय पियेंगे। तो इसकी चाय में कोई एक अजीब व गरीब किस्म का नशा है। जो डेरे वाले लोग हैं उनको पता है जमील होटल की चाय। ये साथ नवाज पार्क है और ये GPO है और साथ ये लेफ्ट के ऊपर आर्मी कैंट हो जाता है। ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद जो जनरल रहील ने स्टार्ट किया था, उसके बाद इस इलाके में और स्पेशली पूरी बेल्ट में जनूबी वज़ीरिस्तान में अब हालात वो मामूल पर आ गए हैं। वाना तक, जनूबी वज़ीरिस्तान तक, कानी कुरम तक, ये सारे इलाके अब पाकिस्तान आर्मी की वो कस्टडी में हैं और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान आर्मी का है तमाम इलाकों के अंदर। तो वो जो दहशतगर्दी की लानत थी उससे ये शहर और ये पूरी बेल्ट वो अब किसी हद तक आज़ाद हो चुके हैं। ये साथ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये मुख्तलिफ पार्क्स हैं जो अभी अली अमीन ने वो डेवलप किए हैं। ये साथ ही आगे जाके लेफ़्ट के ऊपर थोड़े से फासले के ऊपर अली अमीन खान गंडापुर का घर है, जो कि वफाकी मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने इस शहर में बड़े तरक्याती काम किए हैं जी। और वाकई उसको डेरा फुल्ला दशहरा बनाया है उसने। और अभी डेवलपमेंट का काम वो शुरू है, वो जारी और सारी, और ये जो सिलसिला है डेवलपमेंट का ये इंशाल्लाह लगा रहेगा। ये 7 कचहरियाँ हैं। तो इस तमाम इलाके में अली अमीन ने बड़े काम किए हैं। इस इलाके में सेवरेज का, डेरे इस्माइल खान में सेवरेज का निकासी का बहुत बड़ा मसला था, लेकिन यह है कि अली अमीन गंडापुर की काविशों से ये निकासी का मसला किसी हद तक वो अब ख़त्म हो चुका है। हल हो गए जी। तो मज़ीद भी इसकी इम्प्रूवमेंट होगी। जितने भी गवर्नमेंट आई है ना, अब डे खान का ज़्यादातर जो इक़्तिदार है वो मौलाना साहब के हाथ में रहा है। मौलाना फजल रहमान ने डे खान के लोगों पे जो है ना 20 साल हुकूमत की है, तो काम उसने एक भी नहीं किया है सर। तो अली अमीन खान को अल्लाह ताला खुश रखे, उसने डे खान में बड़े बड़े काम किए।